हमारे देश का प्रधानमंत्री गालियां बैठ के गिनता है कि मुझे 51 गालियां दी गई है। जो प्रधानमंत्री पब्लिक में जाके अपना रोना रो रहा है, क्या हमारी समस्या का कभी हल कर सकता है? वो कभी नहीं करेगा। वो प्रधानमंत्री झूठा है हमारे देश का प्रधानमंत्री। मोदी जी के लिए साजिश हम करेंगे। मोदी जी तो खुद ही इतने बड़े साजिश करते हैं। दिल्ली पुलिस तो हमेशा गलत लोगों का ही सपोर्ट करती है और करती रहेगी। मोदी जी के पास ऐसी कौन सी दुखती नब्ज दबा रखी है इसने ब्रिजभूषण शरण ने, जिससे मोदी जी उसको बोल नहीं रहे कि आप इस्तीफा दीजिए। कौन सी बेटी का सम्मान कर दिया बताइए ना मुझे। ये बेटियों का सम्मान है जो रोड पे बैठी हुई है। सब ये पब्लिक हम सब आतंकवादी है। हम अपनी इंसाफ मांग रहे हैं। हम अपने देश की धरोहर पहलवानों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो क्या हम आतंकवादी है? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस पहलवानों ने हमारे देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक खेल के आई, इतने मेडल लेकर आई, आज रोड पे बैठी हुई हैं, रो रही हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? बैठी हुई आधी रात को पुलिस आती है, दारू पी करके पुलिस वाले उनको मारते हैं। महिला पुलिस एक भी नहीं होती है। प्रशासन अपना स्तर से अपना काम कर रही थी। फोल्डिंग जो पलंग लाने का उनके पास परमिशन नहीं था। परमिशन नहीं था, पानी में सोएंगी? आप बताइए मुझे, पानी में तो नहीं सोएंगे ना। रिक्वेस्ट करिए कि भाई फोल्डिंग दीजिए, हम सोएंगे। कहाँ सोए? टेंट उनका गीला हो गया था, पूरा पानी भर गया था, तो कहाँ जाए महिला पहलवान? दिल्ली पुलिस तो हमेशा गलत लोगों का ही सपोर्ट करती है और करती रहेगी। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है जो आज हम आपको भी इन लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप लोगों के साथ क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा? फोटो तो मैं आपके साथ भी खिंचवा रही हूँ, तो आप मेरे साथ गलत करेंगे तो मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी। फोटो खिंचवाना किसी बात का सबूत नहीं होता है। देखो कैसे लिपट साक्षी। अब आप ओलंपिक जीत के आ रहे हैं तो खुशी के हमारे आदमी एक दूसरे को तो गले लगाता ही है ना, हक तो करता ही है ना। इसमें कहाँ की गलत बात है? ये इसका मतलब ये है आप क्या महिलाओं के साथ यौन शोषण करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे? इसका लाइसेंस नहीं मिलता आपको। तो कह रहे अगर मैं गलत हूँ तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊँगा। तो गलत ही तो एफआईआर हो गया, क्यों नहीं फांसी पे चढ़ रहे हैं आप? क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं आप? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? नड्डा अमित शाह। आरोप सिद्ध कौन करता है? मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा दे दें। नहीं, जांच कौन करता है? आप बताइए ना, जांच कौन करता है? कानून करेगी। कानून नहीं, दिल्ली पुलिस जांच करती है। और दिल्ली पुलिस क्या करती है? देखो, एफआईआर तो हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस उसको क्लीन चिट देके, क्लोजर रिपोर्ट देके केस को क्लोज कर देगी। इंसाफ नहीं मिलेगा। इतना देश में हमारी देश की बेटियां बैठी हैं, मोदी जी के कहने से कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा। तो मोदी जी के पास ऐसी कौन सी दुखती हुई नब्ज दबा रखी है इसने ब्रिजभूषण शरण ने, जिससे मोदी जी उसको बोल नहीं रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। इससे क्या साबित होता है आप बताइए मुझे? इससे यही साबित होता है कि हम में सब नंगे हैं। ब्रिजभूषण शरण अगर एक गिरफ्तार हो गया तो सबकी पोल खोलेगा वो। इस डर के मारे कोई इसको इस्तीफा नहीं ले रहा है। एक ही परिवार के कहाँ से लोगों को है? सब लोग हरियाणा के पहलवान हैं। हरियाणा के एक ही परिवार का है क्या? मैं बिहार से हूँ तो क्या एक ही परिवार के हो गए? आप यूपी से हैं तो क्या एक ही परिवार के हो गए? 36 बिरादरी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मोदी जी के लिए साजिश हम करेंगे। मोदी जी तो खुद ही इतने बड़े साजिश करते हैं, उनके लिए कौन साजिश करेगा? सही तो बोल रही हूँ। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री गालियां बैठ के गिनता है कि मुझे 51 गालियां दी गई है। जो प्रधानमंत्री पब्लिक में जाके अपना रोना रो रहा है, क्या हमारी समस्या का कभी हल कर सकता है? वो कभी नहीं करेगा। वो प्रधानमंत्री झूठा है हमारे देश का प्रधानमंत्री। मोदी जी कह रहे कि आप लोग आंदोलन जीवी है, देश की छवि खराब करने के लिए आप लोग जनता। तो देश की छवि खराब हो रही है तो अपने नेता का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? इस्तीफा लेके आप साबित कीजिए ना कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। जो आप कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसको साबित कीजिए ना। आप स्लोगन ही बना के रखा हुआ है चुनाव के टाइम के लिए कि वोट आएगा पोस्टर लग जाएंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे उनका एक पोस्टर लग जाएगा हाथ जोड़ के। अब पीछे बेटियां खड़ी हैं, बस ये पोस्टर में बेटियां बच रही हैं। असलियत में बेटियां नहीं बच रही है किसी देश में। बेटियों के सम्मान की बात कौन सी बेटी का सम्मान कर दिया बताइए ना मुझे। ये बेटियों का सम्मान है जो रोड पे बैठी हुई है, आज ये रोड पे बैठ के रो रही है। बेटियों का सम्मान है ये। आधी रात को पुलिस दारू पी के आके मारती है, ये बेटियों का सम्मान है देश के हमारे। कौन सी बेटी की सम्मान करा है उन्होंने? एक कभी आप मुझे काउंटिंग बता दीजिए। वो तो कह रहे टीवी पे आके हम कहने में नहीं किया है। कहने में कभी चोर कहता है क्या कि हमने चोरी किया है? कभी मुजरिम कहता है क्या कि मैंने गुनाह किया, मैंने किसी का मर्डर किया है? लेकिन पहले आप लोग एफआईआर की मांग कर रहे थे, एफआईआर हो गई, फिर भी आप लोग एफआईआर हो गई तो एफआईआर होने के बाद उसको मैंडेटरी है। एफआईआर होने के बाद उसको अरेस्ट करना। क्या पुलिस ने उसको अरेस्ट किया? ये मैंडेटरी नहीं है कि कोई धरना पे बैठा है तो आप उसको आके रोड पे मारेंगे चिल्ला चिल्ला के। मारा किसी रात को उन्होंने, हमने पूरी लाइव वीडियो देखी है, पूरा ब्लड निकल रहा था। जिस आदमी ने दारू पी थी पुलिस ने उसको बाथरूम में ले जाके बंद कर दिया था। आखिर क्यों? उसी टाइम एम्बुलेंस बुला के उसका मेडिकल कराना चाहिए था, क्यों नहीं कराया पुलिस ने मेडिकल? चेकअप हुआ, क्लियर कर दिया गया कि वो दारू में नशे की हालत में नहीं थे। कानून कहते हैं ना, चोर भी वही साथ भी वही। तो क्या लगता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं बेटी बचाओ ये भी जुमला है? जुमला ही है। उनको तो मोदी जी को ये कहना चाहिए मेरे पार्टी के नेताओं से अपनी बेटियों को बचाओ। मोदी जी को ये जुमला बनाना चाहिए, क्योंकि बेटी आप सुरक्षित नहीं है मोदी जी के राज में। कौन सी बेटी सुरक्षित है बताइए मुझे? ये देश की बेटी है, रोड पे बैठी है, सुरक्षित है ये?
मोदी जी यहाँ से कुछ ही दूरी पे रहते हैं तो उनके कान में आवाज़ नहीं जा रही है ना। कर्नाटक में जाके अपना दुखड़ा रोड़े जी, मुझे 91 गालियाँ दी है। 91 गालियाँ आप रोज गिन रहे हैं क्या? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जो एक एक करके गाली गिन रहा है कि मुझे एक गाली दी गई, 2 गाली दी गई? गाली तो दे रहे कांग्रेस गाली दे रहे तो 91 गाली दी है, काउंटिंग करिए। पब्लिक में जाके रोने के लिए प्रधानमंत्री हमने नहीं बनाया। लेकिन ये आप मानते हैं कि गाली दी जा नहीं, गाली दी जा रही है। आप अच्छे काम करेंगे तो आपको लोग अच्छा बोलते हैं, आप गलत काम कर रहे हैं तो लोग गाली नहीं देंगे तो क्या आपकी आरती उतारेंगे? अगर मोदी जी अब यहाँ आ जाए, पब्लिक उनको इतनी गालियाँ देगी कि मोदी जी सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या होगा उनके साथ। आप भी गाली देते मोदी जी को? क्यों नहीं गाली दूंगी? मैं भी देश के प्रधानमंत्री, तो लाइसेंस नहीं मिला है ना कि हमारी बेटियों के साथ और हमें रोड पे घसीट के मारा जाए। लाइसेंस नहीं मिला है। ये दिल्ली पुलिस किसके अंदर में आती है? सेंट्रल से गवर्नमेंट के अंदर में आती है। सम्मान तो हम करते हैं, आदरणीय हाथ जोड़ के सम्मान कर रहे हैं कि हमें अपने नेताओं से बचाओ और इन बेटियां जो बैठी हुई है ना रोड पे, इनको इंसाफ दो। इससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं बताइए? आप इंसाफ की गुहारी तो लगा रहे हैं और आप जाके कर्नाटक में भी प्रचार कर रहे हैं। किसने देखा है? कोई सबूत है आपके पास? ध्यान भटकाने के लिए चुनाव आ रहा है, मीडिया में तो आ रहा है। चुनाव मीडिया किसकी है? गोदी मीडिया किसकी है बताइए आप मुझे। ये हमारी बहनों की कितनी खबरें चल रही हैं दिन में बताइए? एक भी खबर चली? मोदी जी आज अपील किए लोगों से कि सबको देखनी चाहिए। मोदी जी ने तो जियो का, जब जियो आया था ना नया तो उसका भी प्रचारक थे कि आप सब जियो लीजिए, जियो फोन यूज कीजिए। मोदी जी तो स्टार प्रचारक है, किसी का भी प्रचार कर सकते हैं वो। नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं ना चुनाव आ रहा है, पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े और उनको वोट मिल जाए। बस यही एक मुद्दा है उनका और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। रोजगार उनके पास है नहीं, एजुकेशन के लिए कुछ है नहीं। क्या कर रहे हैं पब्लिक के लिए बताइए? तो ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुद्दा लाया जाएगा ना। ये मूवी अभी क्यों आई है? इससे पहले भी तो आ सकती थी ना। कर्नाटक में जैसे चुनाव है, मूवी को आज ही रिलीज कर दिया गया। युवाओं के लिए, देश के युवाओं को कौन सी योजना? अग्निवीर जैसी। अग्निवीर, उसके बाद आप क्या करेंगे? 5 साल के बाद क्या करेंगे आप अग्निवीर करने के बाद? सब ये पब्लिक, हम सब आतंकवादी हैं। हम अपनी इंसाफ मांग रहे हैं, हम अपनी देश की धरोहर पहलवानों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो क्या हम आतंकवादी हैं? देश की बेटी है। देश का विरोध। तो मोदी जी ने तो हमें 15 लाख रुपए दे रहे थे, वो बहुत बड़े जुमले थे। फिर उसके बारे में क्या कहेगा? तो जुमले थे तो ये जो, तो फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी तो जुमला ही है। इसको कब खत्म करेंगे मोदी जी? इसको भी तो खत्म करना चाहिए या बैठ के 91 गालियाँ गिनना चाहिए। और जब भी चुनाव आ रहा है, हिंदू मुस्लिम पे एक मूवी रिलीज कर दीजिए। अपने पैसे से इनके लोग होते हैं, फंडिंग करते हैं, मूवी बनाते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं जब भी चुनाव आता है। तो आप नहीं देखेंगे केरला? बिल्कुल नहीं देखूंगी मैं। ऐसी मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ जिसमें मैं दंगा फसाद और एक दूसरे को लड़वाने की मूवी हो। देश के प्रधानमंत्री अपील की है आप? अपील तो देश के प्रधानमंत्री तो प्रचार है ना। मैंने क्या बोला? प्रचारक है वो, प्रचार करते हैं वो। गालियाँ गिनता है पहला हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऐसे है जो देश में बैठ के गालियाँ गिनते हैं, अपने दुखड़े पब्लिक को सुनाते हैं, मन की बात करते हैं। आपकी मन की बात कभी सुनी है प्रधानमंत्री ने? तो हमारी मन की बात सुनिए। क्या लगता है मोदी जी भी नफरत फैलाने में? सबसे ज़्यादा मोदी जी ही नफरत फैला रहे हैं। ये रोड पे जो हमारी बहनें बैठी हैं, नफरत ही तो फैला रहे हैं वो। कितनी नफरत आ रही है इनके मन में, हमारे मन में कितना नफरत आ रहा है। दिन पहले उनका 100वां एपिसोड मन की बात, तो उसमें पहलवानों का जिक्र किया था उन्होंने। जो हमारी बेटियां रोड पे बैठी, का जिक्र सुना था आपने? लोगों ने सेलिब्रेट किया उसे। किसने? पैसे देके दी। सब अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई। अपने अपने स्टेट में जाइए, सबको इकट्ठा करिए और मन की बात सुनिए। जबरदस्ती मन की बात सुनाई गई है, किसी ने मन से नहीं सुनी है। जब मन की बात, इससे पहले आपने देखा किसी प्रधानमंत्री को कि जो मन की बात किससे करेंगे? मन की बात झूठ इतना बोलते हैं। एक पीसी कर लेना मोदी जी हमारे, काम की बात करते हैं। एक पीसी कर लेना। मोदी जी को मैं चैलेंज करती हूँ कि आप में दम में पब्लिक में बैठे एक पीसी करिए। आप जंतर मंतर पे आइए। मोदी जी का विरोध करते हैं, मोदी जी का पूरा विश्व में डंका बज रहा है। कौन सा डंका? ये बेटियां जो रोड पे बैठी है भी तो डंका ही बज रहा है। लंका लग गई भारत की। ये डंका बज रहा है। रोड पे बैठी है देश की पहलवान, ओलंपिक खेलने वाली रोड पे बैठी है। ये डंका ही तो बज रहा है, देश का नाम ही तो रोशन हो रहा है।